हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है वह भारत की विदेश नीति के ऊपर होने वाली है। भारत की विदेश नीति क्या है, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत क्या है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान है और हम इसके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में। विदेश नीति क्या होती है, भारत की विदेश नीति क्या है और इसके प्रमुख सिद्धांतों की भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों को तय करते समय भूगोल जैसे कुछ प्रमुख कारक भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति तय करते समय भारतीय विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण निर्धारक निशस्त्रीकरण और विश्व शांति हैं। दोस्तों, तो जो भारत ने है अपनी विदेश नीति जब अपनाई थी तो भारत ने निशस्त्रीकरण को अपनाया था और भारत का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति था। सभी संप्रभु देशों की अपनी विदेश नीति होती है, भारत की भी अपनी विदेश नीति होती है। विदेश नीति शब्द का अर्थ है वह हित, उद्देश्य और सिद्धांत जिन्हें कोई देश विदेशी देशों के साथ बातचीत करते समय बढ़ावा देता है। जैसे कोई भी देश है वह अन्य देशों के साथ किस प्रकार से अपने हितों को साधने के लिए बातचीत करता है, किस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर वह अपनी नीतियां निर्धारित करता है। विदेश नीति की कुछ बुनियादी विशेषताएं तो होती हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं होती हैं। बदलती अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण देश की जो विदेश नीति है उसमें भी निरंतर बदलाव होता रहता है। अर्थात जो विदेश नीति जो होती है वह स्थायी नहीं होती है। जैसे जैसे परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलाव आता है वैसे वैसे हर देश अपनी नीतियों में भी बदलाव करता रहता है। भारत का इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और भूगोल भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की जो विदेश नीति है उसको उचित आकार दिया था। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत के बारे में अब हम जानेंगे। राष्ट्रीय हितों का संरक्षण, निशस्त्रीकरण, विश्व शांति की प्राप्ति और अफ्रीकी एशियाई देशों की स्वतंत्रता भारतीय विदेश नीति के महत्वपूर्ण निर्धारक रहे हैं। तो भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय हितों का संरक्षण, निशस्त्रीकरण यानी कि शस्त्रों की होड़ से बिल्कुल बिल्कुल शस्त्रों की होड़ नहीं करना है, शस्त्रीकरण का प्रतिबंध प्रतिबंध नहीं कह सकते, निशस्त्रीकरण, विश्व शांति की प्राप्ति, अफ्रीकी एशियाई देशों की स्वतंत्रता भारतीय विदेश नीति के महत्वपूर्ण निर्धारक रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति के प्राथमिक उद्देश्यों को कुछ सिद्धांतों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया गया है, जैसे कि पंचशील सिद्धांत, उपनिवेशवाद विरोधी, गुटनिरपेक्षता, संयुक्त राष्ट्र में नस्लवाद विरोधी सिद्धांत, साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांत। इन सिद्धांतों का विस्तार पूरे विश्व के लिए फायदेमंद होगा। तो ये बच्चों ये कुछ प्रमुख सिद्धांत है। पंचशील, उपनिवेशवाद विरोधी, गुटनिरपेक्षता, संयुक्त राष्ट्र में नस्लवाद विरोधी सिद्धांत और साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में पंचशील सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो पंचशील सिद्धांत क्या था? पंडित नेहरू विश्व शांति में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि शांति मानव जाति के अस्तित्व और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
उन्होंने दो विश्व युद्धों के कारण हुए विनाश को देखा, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि एक राष्ट्र की बेहतरी के लिए दीर्घकालिक शांति योजना की आवश्यकता है। शांति के अभाव में विकास से संबंधित आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताएं पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। दुनिया में परमाणु हथियारों के निर्माण ने नेहरू के शांति दर्शन में आस्था को और मजबूत किया, इसलिए उन्होंने भारतीय विदेश नीति नियोजन में विश्व शांति को सर्वोच्च महत्व दिया। भारत की पहली इच्छा सभी देशों, खासकर पड़ोसी देशों और बड़ी शक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण और शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना था। 28 अप्रैल 1954 को 28 अप्रैल 1954 को चीन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करते समय भारत ने पंचशील का पालन करने की वकालत की, जो कि द्विपक्षीय संबंधों के संचालन के लिए भारतीय विदेश नीति के मूल 5 सिद्धांत है, इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है विश्व शांति चाहते थे और इसलिए इन्होंने पंचशील समझौते को अपनाया था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर शांति नहीं रहेगी तो किसी भी देश का आर्थिक और सामाजिक जो विकास है वह कभी भी संभव नहीं है। इसलिए और परमाणु हथियारों का जो निर्माण हो रहा था उसको देखते हुए उन्होंने शांति की स्थापना हेतु पंचशील समझौते को प्राथमिकता दी। एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता के प्रति पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप न करना, समानता और साझा लाभ, सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व। पंचशील संधि पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करती है। यह भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता, यानी कि जिस देश की क्षेत्र है उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता के प्रति पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक अनाक्रमण, अर्थात अगर सामने वाला देश हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करता है तो हम भी उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप ना करना और सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व, समानता और साझा लाभ। तो यह कुछ प्रमुख बिंदु हैं पंचशील समझौते के। तो दोस्तों, आपको पंचशील समझौते को बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से समझ कर चलना है, क्योंकि यह भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत है और जो भारत की विदेश नीति के सिद्धांत है वह परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसके बाद के जो भी टॉपिक है जैसे गुटनिरपेक्षता, संयुक्त राष्ट्र में नस्लवाद, ये सब चीजें हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे आगे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू। थैंक यू।